जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख के महीने में या फिर आम दिन में हमें पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ताली बजा करके भगवान के कीर्तन करने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ के बारे में भी आज हम जानेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बैसाख मास की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद मोहन प्यारे, गोविंद गोविंद मोहन प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। रात को जब हम सोने जाते हैं तब आपको ताली बजा करके भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको शर्म आती है तो दरवाजे की आप कुंडी लगा दीजिए, फिर आपका जैसा मन करे ऊपर हाथ करके या फिर ताली बजा करके, जैसे हो ताली बजा करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे संतों ने कहा है कि जिस घर में बजती है ताली वहां कोई न रहे खाली। तो इसलिए ताली बजा करके हमें संकीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमें दैहिक, दैविक और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि जितने भी रोग है शरीर के वो दूर हो जाते हैं जब हम ताली बजा करके कीर्तन करते हैं। शरीर के कोई भी रोग हो, आप ताली बजा करके कुछ दिन अगर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपको अद्भुत चमत्कार नजर आते हैं। दैविक, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, और जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें होने लगती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है भौतिक सुखों की प्राप्ति मिलती है हमें। जितने भी भौतिक सुख है, जैसे धन है, संपत्ति है, घर के अंदर जितनी भी भौतिक सुख होती है, अच्छी अच्छी जो चीजें होती है, उनकी हमें प्राप्ति होती है। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, जब आप ताली बजा करके रात को सोते टाइम पे कुछ समय अपने भगवान को देते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होता है। करके जरूर देखिएगा। रात को नींद अच्छी आती है। जिन्हें नींद नहीं आती है वो नींद की समस्या दूर हो जाती है। जिन्हें कुछ याद नहीं रहता है उन्हें याद रहने लग जाता है। जिन घरों में कलेश होता है कलेश समाप्त हो जाता है। जिन घरों में रोग ज्यादा रहते हैं उस घर से रोग दूर हो जाते हैं। अब बात आती है पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर स्त्रियों को। जो स्त्रियां
सुबह सवेरे स्नान करके जब भगवान की पूजा करते हैं तब मांग में सिंदूर और बिंदी अवश्य होनी चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि जो स्त्री बिंदी लगा करके या मांग में सिंदूर लगा करके पूजा नहीं करती हैं उनकी पूजा विफल हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर हमें फल नहीं मिलता है, कारण हम कुछ गलतियां करते हैं। पूजा पाठ जब आप सुनते हैं कुछ करते हैं तो जैसे मैं कथा सुनाती हूँ तब आप लोग को कहती हूँ कुछ ना कुछ, चाहे फल रख लीजिए या फिर एक का सिक्का ही रख लीजिए, तभी भी हमें जो है पूजा में कोई गलती हो तो वो दूर हो जाती है। ऐसे ही पूजा में जब आप पूजा करती हैं तो आपको बिंदी और सिंदूर जरूर लगा करके पूजा करनी चाहिए। ये आपका धर्म है कि आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप सुहागन हैं। सदा सुहागन रहना चाहती हैं तो सिर के ऊपर बिंदी और सिंदूर लगाकर ही पूजा करें। बाल खुला करके कभी भी पूजा ना करें। आजकल फैशन है कि सिर पर कुछ भी नहीं रखते हैं और पूजा करने बैठ जाते हैं। नहीं, वो पूजा भी जो है अधूरी रह जाती है। बाल दिखने नहीं चाहिए। औरत जब पूजा करती है तो सर को दुपट्टे से या फिर चुन्नी से या फिर साड़ी के पल्लू से, जैसे भी हो, बालों को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं है तो आप बालों को गूंथ करके, चोटी बना करके, पोनी बना करके, जो भी आप बनाती हैं बना लें, लेकिन बालों को खुला ना छोड़े। खुला करके बालों को पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है मासिक धर्म में क्या हम पूजा करें? नहीं। अगर हमारे शास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो औरत को 4 दिन तक भगवान का नाम भी मुख से नहीं लेना चाहिए। 5वें दिन भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। मासिक धर्म यानी कि ये एक धर्म से जुड़ा है तो आपको इन दिनों में मानसिक पूजा करनी चाहिए। जो मैं आपको मानसिक पूजा बताती हूँ, मानसिक पूजा करनी चाहिए। जैसे मन मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इन दिनों में पूजा पाठ करते हैं तो वो विफल रहता है, वो पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। मूर्तियों को स्पर्श करना या फिर भगवान का ज़्यादा नाम जाप करना, आजकल जो ये प्रथा चली हुई है वो हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे संतों ने भी नहीं बताई है। आप शास्त्र को तो मानते हैं लेकिन शास्त्रों की बातें नहीं मानते हैं, इसलिए आपके जीवन में जो है थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी आ जाती है। हम मनमानी से पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र जो है वो कहता है कि मनमानी से नहीं, कुछ जो शास्त्रों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग संत महात्मा लिख के गए हैं उन्हें हमें जरूर ही जो है अपनाना चाहिए। अब बात भी आती है कि जो साध्वी स्त्रियां हैं उन्हें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, उन्हें क्या सिंदूर का कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके संतान है, पुत्र है तो आप लगा सकते हैं, तिलक लगा सकती हैं। क्योंकि जो स्त्रियों के अगर पति नहीं है इस दुनिया में तो वो अगर उनके पुत्र है या फिर कोई संतान है तो आप तिलक लगा सकते हैं। मानसिक पूजा जैसे पति स्वरूप में भगवान ने दिया है, सभी को जाना होता है एक ना एक दिन, तो आप मन से पूजा कीजिए। मन से उनके बारे में सोचिए कि वो मेरे पास है और मैं इस तरह से पूजा कर रही हूं। अब बात आती है शालिग्राम जी की और शिवलिंग की। कई लोग शालिग्राम जी को टच करके पूजा करती हैं लेडीज, और शिवलिंग को भी जो है रगड़ रगड़ के स्नान करके नहलाती हैं। इससे दोष लगता है। स्त्रियों को शिवलिंग को ज़्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही तिलक लगाना चाहिए। अगर तिलक भी लगा रहे हैं तो किसी चीज़ से लगा करके करना चाहिए, उन्हें बार बार टच नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को शालिग्राम को और शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें होती है, जानकारियां होती है, इन बातों से क्या होता है, हमारे जीवन में पूजा का फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाता है। जैसे हम थोड़ी पूजा करते हैं तो भी हमें विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा
जब कभी हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी जो दादियाँ हुआ करती थी वो हमेशा सिर ढक के चोटी गूंथ के इस तरह ही पूजा पाठ किया करती थी। तो वैसे ही आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन से पूजा, मानसिक पूजा जो है सबसे ज़्यादा है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है पूजा पाठ करने का तो आप चाहे बेशक मन से पूजा करें, मन में बैठ जाएं और मन से वैसे ही पूजा करें जैसे आप करना चाहती हैं। या फिर आप खाना बना रही हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तभी भी आप मन से भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं, तो भी आप देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और जब शिवलिंग की और शालिग्राम जी की आप जब पूजा करते हैं तो वो घर में जो है उनकी स्थापना नहीं करवानी चाहिए। अगर आपके पति उनकी पूजा करते हैं तो आपको फल मिलता है, और अकेले में स्त्री को उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब पति साथ में हो तो पति के साथ ही जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। और विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें 5वें महीने के बाद भगवान की पूजा पाठ मन से करनी चाहिए। भगवान के विग्रह को छूना नहीं चाहिए। जो भी दान पुण्य कर रहे हैं वो पति के हाथ से करवाना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन आजकल तो जो है 7वां 8वां 9वां महीना में भी जो है पूजा करने चले जाते हैं, तो इससे जो है फिर दूसरा कुछ और जो है पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जो पाप हो जाते हैं, कई बार हम टच करते हैं तो उसका भी फिर हमें भोग भोगना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है 5वें महीने तक आप पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन 5वें महीने के बाद जो है आप भगवान को टच करके ज़्यादा पूजा पाठ ना करें, सिर्फ मानसिक पूजा करें और अपने शिशु को अच्छे प्रभाव पड़े इसलिए आपको ज़्यादा भगवान को टच ना करें। ये थी कुछ बातें। ताली बजा करके पूजा करने से जो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा तो आती है, हमारे जीवन से नरक रूपी जो यात्रा होती है वो भी दूर हो जाती है। कुछ भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस तरह से ताली बजा करके आप रात के टाइम पे करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। कथा आप सुनी रही हैं, महात्म आप सुनी रही हैं। जब आप सुनते हैं तो कोई फल या फिर एक का सिक्का, या अगर फल भी नहीं है तो आप कोई सब्जी रख सकते हैं। जो सब्जी आजकल हरी सब्जी आ रही है, कहते हैं बैसाख के महीने में आप कुछ भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ जो लस्सी होती है, छाछ होती है, उसे भी अगर आप दान दे देते हैं तो भी हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो हम दही से छाछ बनाते हैं ना, वो आजकल तो छाछ बाजार में भी मिल जाती है, वो लेकर के अगर आप किसी को दान भी दे देते हैं तो भी हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में हरी सब्जियों का दान बताया गया है। हरी सब्जियों की जब आप दान करते हैं तो उससे हमारे घर में भरपूर सुख संपदा आती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। वैसे तो अनगिनत दान कहे गए हैं, जो आपके सामर्थ्य हो, जो आपके पास हो, अच्छे से मिल जाए, उसी को अगर आप दान कर देते हैं बैसाख के महीने में तो उसकी फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो देखिए, हमें हर महीने में हर रोज जो भजन कीर्तन है इनको तो करना ही चाहिए। पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए ये मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा, इसे अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में।